बेटा अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। तो इसके लिए अपने पास एक O पॉइंट पे एक +Q चार्ज है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसका क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो इस +Q चार्ज का इसके चारों तरफ यहाँ तक क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा। अब अपने पास इनफाइनाइट एक क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपन कहां लेना चाह रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए पर लाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट लाने पर, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और वो भी प्लस चार्ज है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन इस ए पॉइंट पे क्या करेगा, आपके पास पोटेंशियल को जनरेट करेगा। डेफिनेशन के रूप में पढ़ सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज पोटेंशियल। अब आप देखो कि Q0 चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना माने हमने, W किया। तो यूनिट चार्ज को लाने पर वर्क डन कितना होगा, W अपॉन में Q0। तो अपने पास यहां जो पोटेंशियल हो जाएगा ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, VA इनफाइनाइट इक्वल टू W अपॉन में Q0, और इनफाइनाइट पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो क्या बोल सकते हैं अपने पास ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल VA है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, W अपॉन में Q0, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, W की जूल, Q0 की कूलम, या फिर क्या बोल सकते हैं वोल्ट भी इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन करेंगे W की m1 L2 T-2 और इसकी चार्ज की 80, तो ये ऊपर जाएगी 80 को m1 L2 T-3 A-1। ठीक है। एक डेफिनेशन और दे सकते हैं पोटेंशियल की, अपने पास क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल। अब अपन इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन के लिए अगर अपन W की वैल्यू भी 1 जूल कर दें और Q0 की वैल्यू 1 कूलम कर दें, तो अपने पास VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी। आपके पास तो डेफिनेशन देखें, इफ 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्या अपने को 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, किसको, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तो वो वर्क डन किसके बराबर होगा आपके पास में, 1 वोल्ट के बराबर होगा आपके पास में। ठीक है बेटा। अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन, आप देखें इसको एक बार डेफिनेशन को। अब आपके पास जो पोटेंशियल होती है बेटा, वो कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, फर्स्ट बात। और ये जो पोटेंशियल होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंस। मतलब इनफाइनाइट से अगर अपन ए पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो ऐसे लेके आए, कैसे घुमा के लेके आए, चाहे ऐसे घुमा के लेके आए, तो जितना वर्क डन यहां से यहां आने का यहाँ W है तो ये भी W होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा, W होगा। तो ये अपने पास पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, और पाथ पे पाथ इंडिपेंडेंस, मतलब पाथ पे डिपेंड अपने पास वर्क डन नहीं करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास जो दूसरी टर्म है वो क्या है आपके पास में, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको समझें कि वही अपने पास क्या है, एक देखें एक बार, ये अपने पास वही एक +Q चार्ज है O पॉइंट पे। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ यहां तक इसका क्या रहेगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब अपन ने क्या किया,
पहले अपन जब पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो अपने पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ था, इनफाइनाइट पे। यहाँ अपन क्या लेंगे, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लेंगे। तो सपोज करो ये अपने पास क्या है, ए पॉइंट है, और ये अपने पास क्या है, बी पॉइंट है। अब क्या करेंगे, जो अपना टेस्ट चार्ज है वो यहाँ है, क्यों नोट अपना कहाँ है, यहाँ है। मतलब अब इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके आना है। कहाँ लेके आना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके आना है। तो अब अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी, आपके पास वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A point to another point, यहाँ A point की जगह अपन क्या लेंगे, 1 point to another point is called potential difference। मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर तो अपन क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो वो अपने पास क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल क्या होता है, अपने पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नोन एज पोटेंशियल। तो ठीक है, सपोज करो कि इस क्यू नोट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में वर्क कितना करना पड़ रहा है, W। तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, अपने पास W अपॉन क्यू नॉट। तो इसको अपन कह सकते हैं BBA इक्वल्स टू W अपॉन में क्यू नॉट, BB माइनस BA इक्वल्स टू W अपॉन में क्यू नॉट। यहाँ आपके पास जो BB है वो पोटेंशियल B पॉइंट का है, और B है A है वो पोटेंशियल किसका है, आपके पास में A पॉइंट का है। यूनिट और डायमेंशन जो पोटेंशियल की थी वही पोटेंशियल डिफरेंस की होगी आपके पास। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, वो नहीं चाहे तो आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही W की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1 जूल, और Q नोट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1 कूलम्ब। तो आपके पास BB माइनस BA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपके पास 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आपके पास में 1 वोल्ट के बराबर होगा। ये छोटी सी चीज थी, डेफिनेशन जो आपने 10th में पढ़ ली थी। 5 मिनट के बाद मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या था, पोटेंशियल था। पोटेंशियल में अपन क्या कर रहे थे, अपने पास एक सोर्स चार्ज था। सोर्स चार्ज के चारों तरफ उसका क्या था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, अपन जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे रहे थे वो कहां दे रहे थे, अपने पास इनफाइनाइट पे ले रहे थे। उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपन इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहे थे, उस सोर्स चार्ज में या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेके आ रहे थे। तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ रहा था वो अपने पास क्या था, पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो फॉर्मूला था वो क्या था, V A इक्वल्स टू W अपॉन में Q नॉट। जो यूनिट थी वो थी क्या आपके पास में, जूल अपॉन कूलम्ब। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या एक डेफिनेशन और दी थी, क्या दी थी, V A इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट होता है तो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या थी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी थी, जो अपन ने W की वैल्यू 1 जूल कर दी थी, और आपने Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम्ब कर दी थी। तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलम्ब जो चार्ज को लाने के लिए इनफाइनाइट से 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस में अपन ने क्या पढ़ा कि जो आपके पास दोनों पॉइंट थे वो कहां थे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही थे। तो क्या है, वर्क डन टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या था, VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन में Q नॉट। और अपन से वापस से 1 वोल्ट की डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास W की वैल्यू 1 जूल
और Q नॉट की वैल्यू 1 गुलाम हो तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 वोल्ट आ जाएगी। धन्यवाद।